ड्रामा के हर पार्ट को जानते हुए कोई भी बीती बात का चिंतन नहीं करने की, मनसा वाचा कर्मणा अब कोई भी खराब कर्म नहीं करने की, डबल अहिंसक बनने की, दुख हरता सुख करता परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। एक पवित्रता के सागर सत्य परमात्मा को कंपेनियन बनाकर उन्हीं की कंपनी में रहने से संपूर्ण पवित्र आत्मा बन सकते हैं। जैसा संग वैसा रंग चढ़ता है। बाकी दुनिया में कोई भी कंपेनियन ऐसा नहीं है। किसी की भी कंपनी में रहकर पवित्रता घटती है। स्पष्ट करते हैं मीठे परमात्मा की संपूर्ण पवित्रता की धारणा करनी है। पवित्र आत्मा वो है जिसके संकल्प और स्वप्न में भी ब्रह्मचर्य की धारणा हो। पवित्रता कभी संकल्प और स्वप्न में भी खंडित न हो। संपूर्ण पवित्रता अर्थात ब्रह्मचर्य के साथ हर कदम में ब्रह्मचारी भी हो, अर्थात जो हर कदम में ब्रह्मा बाप के आचरण पर चलने वाले हों। स्पष्ट करते हैं कि पवित्रता अर्थात एक बाप दूसरा न कोई, अर्थात सदा एक सत्य बाप को कंपेनियन बनाना है और उन्हीं की कंपनी में ही रहना है। वरदाता परमपिता परमात्मा स्पष्ट करते हैं कि संगठन की कंपनी, परिवार के स्नेह की मर्यादा सत्य बाप के कारण ही है। उन्होंने आकर परिवार रचा है, इसलिए संगठन की कंपनी में आते हुए और परिवार के स्नेह की मर्यादा में रहते हुए हमें सत्य बाप बीज को कभी भी नहीं भूलना है। संगठन में रहते ईश्वरीय सेवा करते बुद्धि से निरंतर एक सत्य बाप की कंपनी में रहना है। सभी के बीच में रहते बाप को ही कंपेनियन बनाकर रखना है। फिर किसी और के प्रभाव में हम कभी नहीं आएंगे। संकल्प बोल कर्म सब पवित्र रहेंगे। धारणाएं सदा श्रीमत प्रमाण होंगी। जैसे अनेकों के संबंध संपर्क में आते हुए भी प्रजापिता ब्रह्मा सदा सत्य परमात्मा के संग में रहे तो एक्यूरेसी से चले और संपूर्ण पवित्र बने। हमें भी अब उन्हीं के आचरण पर चलने वाला बनना है। सत्य परमात्मा और उनका ज्ञान प्रभावशाली है, इसलिए हमें किसी के भी प्रभाव में प्रभावित नहीं होना है, बल्कि प्रभाव मुक्त, लगाव मुक्त, दबाव मुक्त बन सत्य ज्ञान का प्रभाव डालने वाला बनना है, ताकि आत्माएं सत्य ज्ञान से जुड़े, सत्य ज्ञान सुनाने वाले परमपिता परमात्मा के बन जाएं। एक सत्य दाता परमपिता परमात्मा ही जानते हैं कि हम आत्माओं को क्या चाहिए और वो सब कुछ देते हैं। उन संग कनेक्शन जोड़कर हमें सब कुछ उनसे लेना है, न कि उनसे मांगना है। वो निरंतर ज्ञान गुण शक्तियों से, खुशियों से, संतुष्टता से, सुख शांति प्रेम आनंद ज्ञान से भरपूर कर रहे हैं। सभी तरह की चिंताओं से, व्यर्थ चिंतन से मुक्त करने आए हैं मीठे परमात्मा। इसलिए किसी भी बात की अब हमें चिंता नहीं करनी है। अब तो कल्याण ही कल्याण है। कहते हैं सदा स्मृति में रहो कि अच्छा व बुरा जो भी पास्ट में हमारे साथ हुआ है वो ड्रामा में था। ड्रामा का चक्र पूरा होकर फिर से रिपीट होगा। समझ देते हैं कि वर्तमान को देखो, जैसा पुरुषार्थ अभी हम करेंगे वैसा मर्तबा पाएंगे। तो सर्व तरह की चिंताओं को और चिंतन से अपने को मुक्त करना है। ऑलमाइटी अथॉरिटी के डायरेक्शन पर चलना है, उसमें ही कल्याण है। समझ देते हैं कि जो बीत गया उसका चिंतन और उसकी चर्चा मत करो। समझ देते हैं कि उल्टी सुलटी दुनियावी दैहिक बातें भी मत सुनो और न दूसरों को सुनाओ। बीती हुई बातें जो हैं उस पर भी विचार न करो और न उसे रिपीट करो, अर्थात उन्हें फिर से मत जियो। रिपीट करना अर्थात फिर से उन्हें जीना और समय रूपी अनमोल खजाने को व्यर्थ गवा देना, जो कि अति नुकसानकारक है। एक रूहानी परमपिता परमात्मा को ही मालूम है कि हम आत्माओं को क्या चाहिए। निराकार परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को स्थूल चीज़ें नहीं देते हैं, बल्कि हमें इस कदर समर्थ और काबिल बनाते हैं, इस कदर चरित्रवान बनाते हैं ताकि स्वतः ही स्थूल प्राप्तियां हो जाएं। विश्व का मालिक कैसे बनना है सब कुछ समझाते हैं। हमें उनके डायरेक्शन प्रमाण चलना है, उनको हमें अपने साथ सदा रखना है। प्रभु का हमें अपनाना
अपनी खूबसूरत पालना देना, हमें शिक्षित करना ही शक्ति देना है। उनकी ये कृपा है, उनका आशीर्वाद है जो वो खुद ही करते हैं, इसलिए मांगने की ज़रूरत ही नहीं है। दाता परमात्मा हम आत्माओं को मंगते के रूप में नहीं देखना चाहते हैं, सिर्फ कहते हैं डायरेक्शन पर चलते चलो और माम एकम याद करो। श्रीमत पर चलना हमारा काम है, ये सबसे श्रेष्ठ डायरेक्शन है। उन्हें याद करते रहेंगे तो 63 जन्मों के पाप भस्म हो जाएंगे। 84 के चक्र को याद करना है, इसमें अनादि आदि पाठ को याद कर अनादि आदि विशेषताओं को धारण करना है। 5 स्वरूपों को बुद्धि में रख कर पुनः दैवी क्वालिफिकेशन से संपन्न बनना है। समझ देते हैं प्रभु कि आधा कल्प जो देवताओं की महिमा की है वो अब धारण करो। गॉडफादरली यूनिवर्सिटी के हम सब स्टूडेंट्स हैं, मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई पढ़ रहे हैं, तो पूरे अटेंशन से हमें पढ़ना है। बेहद के बाप टीचर गुरु के फरमानों पर चलना है, सच्चा ब्राह्मण बनना है और एक रस सदा विजयी बन सूर्यवंशी बनना है। अविनाशी ज्ञान रत्नों को धारण कर फिर आत्मा भाइयों संग शेयर करना है। बुद्धि का ताला खोल पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनाते हैं मीठे परमात्मा। मोस्ट बिलवड बाप में निश्चय चाहिए, जितना निश्चय होता जाएगा उतना बुद्धि का ताला खुलता जाएगा। कैसे शिव बाबा आते हैं और क्या कहते हैं ये युक्ति से सभी को बताना है। सभी के लिए संदेश है कि सब पतित बन गए हैं और अब सुप्रीम पतित पावन बाप को याद कर पावन बनना है। मांगने से कुछ नहीं मिलता है, भक्ति मार्ग इसका सबूत है। इसलिए फरमान करते हैं प्रभु कि अब मांगना बंद करो, बाप के बन जाओ, कहना मान कर, तो सब कुछ स्वतः ही मिलता रहेगा। 21 पीढ़ी की स्वर्ग की बादशाही मिलती है। बाप को याद करेंगे तो सत्य यथार्थ समझ में आता जाएगा। इसलिए प्रश्न पूछकर हमें समय वेस्ट नहीं करना है। समझ देते हैं प्रभु कि जितना हम सत्य परमपिता परमात्मा को याद करेंगे, जितना हम दैवी गुण धारण करेंगे, उतना ऊंच मर्तबा पाएंगे। हमें पुरुषार्थ पर पूरा ध्यान देना, सत्यता और दिव्यता की सभ्यता से, सतुगुणी सत्य की विशेषताओं से सभी को सुख देना है। देह समझते हैं तो स्वधर्म से विपरीत चलते हैं, फिर दुख देने के निमित्त बनते हैं। अभी कोई भी प्रकार का दुख देकर किसी से उल्टा हिसाब किताब हमको नहीं बनाना है। सभी से सतुगुणी व्यवहार कर रूहानी सुख देना है। जैसे सत्य से परिचित कराकर, दुखों का कारण और निवारण बताकर सत्य परमपिता परमात्मा हम आत्माओं के दुख हरते हैं और सुख देते हैं, ऐसे सत्य से जोड़कर सभी को सुख देना है। पवित्रता के सागर परमपिता परमात्मा के बच्चे बने हैं तो हमें पावन भी ज़रूर बनना है। चरित्र को श्रीमत पर चलकर सुधारना है। बेहद की गॉडफादरली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं हम सब, याद रखना है दुर्गति से सदगति, हेल्थ से हेवन बनाने वाले शिव बाबा के डायरेक्शन प्रमाण चलना है। सारे वर्ल्ड की आत्माएं परमात्मा के बच्चे हैं, सभी को वापस घर लेकर जाएंगे मीठे परमात्मा, सबका कल्याण करेंगे। जो उनके बच्चे बनते हैं फिर उन्हें वो पढ़ाते हैं। सत्य का रास्ता बता रहे हैं प्रभु, हमें उस रास्ते पर चलना है। अपने पर दया करनी है, अपने पर कृपा करनी है। श्री श्री शिव बाबा की श्रेष्ठ मत पर हमें एक्यूरेसी से चलना है और श्री का टाइटल प्राप्त करना है। श्रीमत पर चलने वाले ही खुशी में रहते हैं। देह अभिमान और विकार दुनिया को जंगल बना देते हैं। आत्माएं विकार रूपी हिंसाओं को यूज कर एक दूसरे को दुख देते हैं। अभी श्रीमत पर चल अहिंसक बन सभी को सुख देना है। अहिंसा परमो देवी देवता धर्म, अर्थात किसी भी तरह के काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की हिंसा न हो, बिल्कुल अहिंसक बनना है। मनसा वाचा कर्मणा बिल्कुल हमें पवित्र बनना है। रूहानी प्रेम से ही सारे कार्य ठीक होते हैं। इसलिए प्रभु समझ देते हैं कि बड़ी युक्ति से, प्यार से हर आत्मा को कोई बात समझानी है, फिर चाहे कोई किसी भी ऑक्यूपेशन में क्यों ना हो। समझ देते हैं कि हिंसा का 1 का 100 गुना दंड पड़ता है, इसलिए अब हिंसाओं से हमें संपूर्ण परहेज करनी है। पहले समझ नहीं थी हमको
इसलिए हम सब क्रोध करते थे या आवेश में बोलते थे। परंतु अब हमें समझ मिलती है कि जब हम ऐसा करते हैं तो हम किसी आत्मा को दुख देते हैं और उस आत्मा से हिसाब किताब बनाकर उसके बंधन में बंध जाते हैं, और फिर इस तरह से वो हिंसा कहलाती है। स्वधर्म के विपरीत जब हम व्यवहार करते हैं तो बंधन में हम बंध जाते हैं। कार्मिक बंधन फिर हमें चुकता करना पड़ता है। आज सृष्टि रूपी ड्रामा की ये जो पुनर्जन्म है, ये कार्मिक बंधन का ही तो अकाउंट है। देह के भान में आकर जब भी हमने काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को यूज़ किया है, तब हमने बंधन बनाए हैं, और उन बंधनों के हिसाब से फिर पुनर्जन्म में आकर हम अपने कार्मिक हिसाब किताब चुकता करते हैं। परंतु अभी हमें हर बात की समझ मिल रही है। समझ मिलने के बाद अगर हम किसी तरीके की हिंसा करते हैं, किसी पर गुस्सा करते हैं, या फिर स्वधर्म के विपरीत जाकर किसी के साथ व्यवहार करते हैं, तो हम बंधन में तो बंधते ही हैं, लेकिन साथ में बाबा हमको समझ देते हैं कि समझ मिलने के बाद अगर हिंसा करते हैं तो फिर 1 का 100 गुना दंड पड़ता है ना। हम एक भूल करते हैं और उसकी 100 गुना सज़ा प्राप्त करते हैं। तो फिर इसलिए समझ मिलने के बाद न तो हमें मन से और न वाचा से और न कर्मा से कोई हिंसा करनी है। हम सब आत्मा भाई भाई हैं। हम आत्माओं को पुनः प्रभु एक सूत्र में बांध रहे हैं और देह अभिमान की हिंसाओं को समाप्त कर रहे हैं। फिर से प्रभु हम आत्माओं को सतोगुणी और सतयुगी बना रहे हैं। तो उनके श्रीमत पर चलकर हमको सब तरह की हिंसाओं की परहेज करते हुए श्रीमत पर चल सिर्फ सत्यता और दिव्यता का व्यवहार करना है। सबको सुख देना है, सबको खुशियाँ देनी है, सबको संतुष्टता देनी है। ऐसी सुखदायी कर्मा सिखाने वाले श्री श्री शिव पिता परमात्मा का धन्यवाद करते हुए ओम